हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विलेजेस एंड पंचायत। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो कंट्री इंडिया है बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे 135 करोड़ लोग या 1.35 बिलियन लोग रहते हैं। अब ये जो लोग हैं ये इनमें से बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, रूरल एरिया जिसको बोलते हैं उसमें रहते हैं, और बहुत सारे लोग शहरों में जिसको हम अर्बन एरिया बोलते हैं, सिटीज़ बोलते हैं, उसमें रहते हैं। विलेज क्या होता है, गांव क्या होता है? अब इतने सारे जो लोग रहते हैं, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में छोटे छोटे जगहों पर कुछ लोग घर बना के रहने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती, जैसे कि स्कूल्स नहीं होते ज़्यादा अच्छे, या पोस्ट ऑफिस नहीं होते, और अच्छे रोड नहीं होते। तो ऐसी जो छोटी छोटी जगह होती हैं उनको हम गांव बोल देते हैं। और कुछ लोग शहरों में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह पर रहने लग जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सुविधाएं कर ली अपने लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शहर बोलने लग जाते हैं, उसको सिटी बोलते हैं। तो अभी आज हम रूरल एरिया के बारे में, विलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो जनसंख्या है, लोग हैं, वो ज़्यादातर विलेजेस में रहते हैं। अगर मान लीजिए हम ऐसा सोच के चलते हैं कि पूरे इंडिया में 100 लोग रहते हैं, 100 में से 65 जो लोग रहते हैं वो गांव में रहते हैं और 35 जो लोग रहते हैं वो शहरों में रहते हैं। या फिर मान लीजिए अगर हम ऐसा बोलें, पूरे इंडिया में 100 करोड़ लोग रहते हैं, तो 100 करोड़ में से 65 करोड़ लोग गांव में रहते हैं और 35 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। अब जो ये गांव हैं, विलेजेस हैं, ये कुछ गांव जो है, कुछ विलेजेस जो है छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ये अलग अलग जगहों पर ऐसे बने हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड है। कुछ कच्चे रोड से कनेक्टेड है, कुछ पक्के रोड से कनेक्टेड है ना, आपस में जुड़े हुए हैं, लोग आते जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। तो ये ऐसे कनेक्टेड है, पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे गांव में। इंडिया में करीब 6,38,596 विलेजेस हैं, इतने सारे विलेजेस हैं। तो आज हम इन विलेजेस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब कुछ विलेजेस में 100 पीपल ही रहते हैं, 100-200 पीपल रहते हैं, लेकिन कुछ विलेजेस में थाउजेंड्स पीपल भी रहते हैं। तो जो ऐसे विलेजेस हैं, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, वहाँ पे लाइट भी चाहिए, पोस्ट ऑफिस भी चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, और इस तरीके की, और जो साफ़ सफाई है वो चाहिए। इस तरीके की जो सारी सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं चाहिए। तो इन सब सुविधाओं को कौन प्रोवाइड कराता है वहाँ पे, कौन इनकी देख रेख करता है? तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। ये जितनी भी सुविधाएं हैं गाँव के अंदर, पंचायत प्रोवाइड कराती है। तो पंचायत क्या होती है? एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हम एक फैमिली में रहते हैं, है ना, हमारी फैमिली में 4-5 मेंबर होते हैं, 7-8 मेंबर होते हैं। तो उस फैमिली के अंदर जो हेड होते हैं, फादर होते हैं या मदर होती हैं, या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जो हेड होते हैं, जो भी हेड है, सब फैमिली में अलग अलग हेड होते हैं। तो वो हेड क्या करते हैं, वो बाकी के सारे मेंबर्स की जो देखभाल है उनको पूरा करते हैं, है ना, उनको अच्छे स्कूल में भेजने का काम करते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, वो अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, ये जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है फैमिली के मेंबर्स की, उनको वो पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से गांव में भी जो ये बाकी की सुविधाएं हैं पूरे गांव के लोगों के लिए, उनको प्रोवाइड कराने के लिए एक यूनिट बनाई जाती है जिसको हम पंचायत बोलते हैं। तो जो पंचायत का काम है वो पूरे गांव की देख रेख करना है कि गांव वालों को अच्छी सुविधाएं मिले, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, अच्छी सड़कें हो, लाइट अच्छी हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, और जो साफ़ सफाई है वो अच्छे से हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो विलेज की पंचायत करती है। पंचायत कैसे बनती है? पंचायत बनाने के लिए, जैसे कि गांव में कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ समझदार लोग होते हैं, उनको चुन लिया जाता है। उसमें इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है, गांव के जो 18 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं वो
अपने वोट देते हैं कि भाई मेरी तरफ से इस व्यक्ति को गांव का पंच बना दिया जाए, हेड बना दिया जाए। तो ऐसे ही पंच चुने जाते हैं। अब जितने भी पंच चुने जाते हैं पंचायत में, उनमें से ये कंपलसरी है कि एक वुमन हो। ये एक रूल बना दिया गया है हमारी गवर्नमेंट ने कि जो भी पंचायत होती है उसमें से कम एक मेंबर वुमन होनी जरूरी है। तो सब अपना अपना वोट देते हैं और जो सबसे ज़्यादा वोट होता है वो पंच बन जाता है। फिर पंच जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लोग पंच बने, वो 5 लोग अपना एक हेड चुनते हैं। उस हेड को हम सरपंच या प्रधान बोलते हैं। समझ में आ गया? जो हेड होता है उसको हम पंच या सरपंच बोलते हैं। तो ये जो पंचायत होती है, अब इनके पास एक पूरे गांव ने मिलकर इनको एक अथॉरिटी दे दी, इनको एक अधिकार दे दिया कि आप गांव की देखरेख कर सकते हैं और इसमें पूरा का पूरा गांव आपका साथ देगा। इस तरीके से ग्राम पंचायत होती है। अब जो ग्राम पंचायत होती है, जब वो पूरी यूनिट बन जाती है तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, उनको पैसे देती है ताकि वो गांव में अच्छे काम करा सकें। और गांव के लोगों से पंचायत कुछ टैक्स वसूलती है ना। उनके घर के ऊपर, मान लो किसी ने शॉप खोल रखी है, उसके ऊपर उनसे टैक्स लेती है ना। कोई खेती कर रहा है उससे टैक्स लेती है। जो भी उनके पास पैसा आता है उस पैसे से वो लोग गाँव की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको वो पूरा कराते हैं। जो ग्राम पंचायत होती है वो कुछ लोगों को अपॉइंट करती है, कुछ लोगों को काम पे रखती है। ग्राम सेवक और ग्राम सेविका जिसको बोला जाता है, उनको काम देती है और वो घर घर जाके लोगों को पंचायत के जो काम हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं। और इस तरीके से गांव में जो सुख सुविधाएं हैं वो पूरी होती हैं। तो ये पूरा का पूरा ग्राम पंचायत का काम होता है। तो ग्राम पंचायत का जो मेन काम है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गाँव में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, विलेजेस में प्राइमरी स्कूल हो गया, डिस्पेंसरी जिसको जहाँ पे दवाई वगैरह मिलती है, हॉस्पिटल हो गए, प्राइम हेल्थ सेंटर हो गया, उसको प्रोवाइड कराना होता है। अच्छे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बिजली, उसको प्रोवाइड कराना होता है। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो साफ़ सफाई है गाँव की वो, और जो पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं, बैंक हैं, इन सब चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ग्राम पंचायत का काम है कि वो पूरे गांव वालों के लिए ऐसी सुविधाएं दे। चाहे वो खेल का मैदान हो गया, जो भी गांव वाले डिसाइड करते हैं, जो भी ग्राम सभा डिसाइड करती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सारे लोग जब मिलके बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं तो उसको ग्राम सभा बोला जाता है, ग्राम पंचायत बोला जाता है। तो ये सब डिसाइड करके अपना निर्णय लेके इस तरीके से गाँव में देखभाल करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। आप इसको अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से रिप्ले करके देखिए और इसके जो क्विज़ वगैरह हैं उसको सॉल्व करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।